आज हमारे सामने इनेश बुत्रा जो सेकंड एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे हम जानना पाएंगे ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये कोरोना में किस तरह प्लाज्मा थेरेपी लाभदायक है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने बताया था कोरोना वायरस से बचने के पांच ऐसे टेक्निक जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हो, या 5 मंत्रास टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। उसमें सबसे पहले था सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा था लॉकडाउन एट होम, तीसरा रेस्पिरेटरी सैनिटाइजेशन, चौथा हैंड सैनिटाइजेशन और पांचवा बॉवेल सैनिटाइजेशन। बॉवेल सैनिटाइजेशन इतना जाना माना नहीं है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट उपाय है कोरोना वायरस के साथ बाकी भी इन्फेक्शंस बचाने के लिए। इन सब के बारे में जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हो, 5 मंत्रास टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स क्या है। आजकल अब सब जगह प्लाज्मा थेरेपी, इस ट्रीटमेंट का नाम बहुत सुन रहे होंगे, जो बहुत हद तक इफेक्टिव रही है कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली है क्या। तो अगर प्लाज्मा थेरेपी में ब्लड दिया जाता है या प्लाज्मा, ये इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप। तो प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली, प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा दिया जाता है। ये प्लाज्मा क्या है, ब्लड क्यों नहीं दिया जाता, मैं सब आगे बताऊंगा। तो बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है, अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है और वो पेशेंट उससे रिकवर हो जाता है, तो एक बार जैसे ही पेशेंट रिकवर हो जाता है तो पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम होती है वो कुछ एंटीबॉडीज बनाती है इस कोरोना वायरस को या कोविड-19 के अगेंस्ट। तो ये जो एंटीबॉडीज है ये अपने ब्लड में घूमते रहते हैं। तो अगर अब वो पेशेंट जो रिकवर हो गया है, हम उसके अगर एंटीबॉडीज किसी नॉर्मल पर्सन को देते हैं, किसी नॉर्मल जिसको कोरोना वायरस हुआ है उस पर्सन को देते हैं, तो जिस पेशेंट को अभी कोरोना वायरस हुआ है उसके अगेंस्ट कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है और वो इस कोरोना वायरस, इस इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं बच सकता है। तो अब आपका सवाल होगा, तो डायरेक्ट हम ब्लड दे के भी तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर हम ब्लड देंगे तो ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं पेशेंट्स के, तो ब्लड अलग देने से मतलब वो जो बॉडी है पेशेंट की वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, सबसे पहले हम ब्लड लेते हैं, पेशेंट का पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड लेते हैं जो कि रिकवर हो चुका है, उसका हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड का। सेंट्रीफ्यूज माने जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स, जो बाकी सेल्स है ब्लड के, वो सब नीचे सेटल हो जाते हैं और ऊपर रहता है तो प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में क्या होता है, मतलब जो पेशेंट के एंटीबॉडीज डेवलप हुए, जो पेशेंट में एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडीज रहते हैं। तो अब जो पेशेंट कोरोना से रिकवर हुआ है, जब हम उसका ब्लड का सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके प्लाज्मा में हमको कोरोना के एंटीबॉडीज कुछ मिलेंगे। तो अगर हम ये एंटीबॉडीज एक प्रेजेंट कोरोना वायरस के पेशेंट्स में उसे हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट में इम्यूनिटी बिल्डअप हो सकती है, और ये इम्यूनिटी बिल्डअप होने के कारण वो पेशेंट कोरोना के जो सीरियस प्रॉब्लम्स है, या जैसे कि वेंटिलेटर, फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, आगे जो भी प्रॉब्लम्स है, इससे बच सकता है और कहीं ना कहीं उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो के वो पूरी तरह से रिकवर हो सकता है। हाल ही में 2 रिपोर्ट आए हैं जिसमें कोरोना के कुछ पेशेंट जो वेंटिलेटर पे थे और उनको काफी इलाज करने के पश्चात भी वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहे थे, और जैसे उनको प्लाज्मा थेरेपी चालू किए तो उनका वेंटिलेटर भी कम हो गया, निकाला गया, और उनमें काफी इंप्रूवमेंट है और वो अभी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी के एंटीबॉडीज सही में कोरोना पेशेंट में इफेक्टिव है, ऐसा जाना जाता है। हमारा एक सवाल है, हम अगर किसी नॉर्मल पेशेंट के प्लाज्मा अगर कोरोना के पेशेंट को देते हैं तो इसका कोई फायदा हो सकता है? नहीं। अब नॉर्मल पेशेंट में आपके अंदर इम्यूनिटी तभी डेवलप होती है जब कोई फॉरेन मटेरियल, जैसे कि कोई वायरस या कोई बाहर का इन्फेक्शन आपको होता है। अब जैसे आपको कोरोना वायरस पहली बार होगा तो आपके अंदर कुछ इम्यूनिटी डेवलप होगी, वैसे ही जब आपको बचपन में चिकन पॉक्स पहली बार हुआ था आप में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हुई थी। इसलिए ऐसे कुछ डिसीजेस होते हैं जो फिर से आपको रिकर नहीं होते, क्योंकि एक बार इम्यूनिटी डेवलप होना पड़ता है। तो अगर हम नॉर्मल पर्सन का लेंगे तो कोई फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ऐसे पर्सन का जो कोरोना वायरस से संक्रमित था और अभी रिकवर हो गया है, अगर हम इसके एंटीबॉडीज लेंगे, अगर इसका हम प्लाज्मा लेंगे तो उसमें एंटीबॉडीज होंगे जो कोरोना के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और इससे तो काफी हद तक इस वीडियो के माध्यम से हम जरूर सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे, जो लोग कोरोना से संक्रमित है या कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उन्होंने जाके ब्लड डोनेट करना चाहिए। उनका ब्लड जो डोनेट होगा उसी में से प्लाज्मा निकाला जाएगा, और जो पेशेंट आज कोरोना से लड़ रहे हैं उनको उसमें से निकलने में मदद होगी। धन्यवाद।